महाराज जी, अपने जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक लक्ष्य को एक साथ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? किया जा सकता है। जैसे हम हर फावड़े पे राम राम राधा राधा जपे, क्या हमें फर्क पड़ेगा? हम व्यापार कर रहे हैं, ग्राहक आया, उसमें भगवान का भाव किया और व्यापार का कार्य करने, फिर राधा राधा राधा, कोई परेशानी नहीं। अगर हम पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से देखेंगे, पराये धन की बेईमानी करेंगे और हम गंदे भोजन पाएंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण, ये फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी। यदि हम पवित्र भोजन पाते हैं, धर्मपूर्वक धन कमाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, तो गृहस्थी में रहते हुए भी अध्यात्म की पूर्ति हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, हाँ, कोई नशा मत करो, गंदा भोजन मत करो, हाँ बिल्कुल, और नाम जप करो। नाम जप करते हो यार, काउंटर रखा करो, उसे उससे ज्यादा बनता है। प्रारंभ में उससे हो कि आज हमने 50,000 किए तो कल हम 60,000 करें, हम 65,000, उसमें एक मतलब लगन लगती है। तो हमें लगता है नए साधक को ये काउंटर है, माला है, इनका प्रयोग करना चाहिए। जी, कृपया समझाएं, जब किसी की मृत्यु कम आयु में होती है तो उसकी श्वासें उतनी ही थी, ऐसा माने? हाँ बिल्कुल उतने ही। जो गर्भ में ही मर जाते हैं उनने क्या अपराध किया था? जो गर्भ के बाहर आकर अभी बालक अवस्था में मर जाते हैं, उसने क्या अपराध किया था? तो पूर्व से ये निर्धारित है वो गर्भ में ही मरेगा। महिलाएं महाराज जी ये करवा चौथ का व्रत फिर किस उद्देश्य से रखती हैं? ये तो बहुत छोटे मोटी बातें हैं, ये गांव गली वाली बातें हैं। ये अनुष्ठान किसी की मृत्यु को थोड़ी बचा सकते हैं। करवा चौथ किसी की मृत्यु को बचा लेगी? आयु जब पूर्ण होती है तो देखो, गंगा जी अपने हाथ से अपने पुत्र को लेकर के गंगा में फेंक देती थी जिंदा। लोग तो मरा फेंकते हैं गंगा जी में, वो जिंदा फेंक देती थी गंगा जी। 7 पुत्र पैदा होते ही गंगा जी में फेंक देती थी। क्यों? क्योंकि उनकी आयु इतनी थी। उनको पता था वो अष्टवसु में 7 जो थे उनको जन्म लेते ही मुक्त करना था। तो उन्होंने कह दिया था शांतनु से कि आप प्रश्न नहीं करोगे हमसे। उठाया और जिंदा गंगा जी में फेंक दिया, वो मरे और वसु रूप को प्राप्त हो गए। लेकिन 8वें में रोक दिया तो वही भीष्म पितामह जी के रूप में। तो हमारी मृत्यु लोक में अगर हमारा है कि गर्भ से 10 दिन निकलने के बाद मरना है तो 11वां दिन हम नहीं देखेंगे, 10वें दिन ही मर जाएंगे। इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल पक्का समझो। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतना ही जिएंगे, इसके आगे नहीं। महाराज जी जैसे हम महिलाएं जो व्रत रखती हैं पुत्रों के लिए या पति के लिए, उसके बाद भी ये बहुत छोटा सा सपोर्ट है। जैसे हमारी आयु 10 वर्ष है, अब हमको कोई विघ्न छोटा मोटा आने वाला है, माँ व्रत कर रही तो उसका जुकाम ठीक हो जाएगा, उसको बुखार नहीं, उसको चबेटा नहीं लगेगा, उसको चोट नहीं लगेगी। मृत्यु का निश्चित टाइम होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, अब जैसे मृत्यु योग लग रहा है, अभी मृत्यु नहीं है तो मृत्युंजय जप करो, कट जाएगा। मृत्यु योग लग रहा है लेकिन मृत्यु नहीं है तो वो बच जाएगा। अगर मृत्यु है तो मृत्युंजय जप भी उसे नहीं काट सकता। नहीं, कोई बचा के देख ले। योग लग रहा है, पाप कर्म इतना उसका प्रभावशाली हो रहा है कि वो मृत्यु योग जैसा दंड देगा, तो मृत्युंजय जब किया योग कट गया। आयु नहीं, आयु अगर समाप्त हो गई है तो फिर समाप्त ही हो गई है, फिर उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं, भगवान राम जी अपने पिता दशरथ जी को जीवित कर लेते और माता कौशल्या वैधव्य ना होती। विचार करो, यहां जो जन्मा, राइट टाइम जब आया उसको यहां से जाना पड़ेगा। बिल्कुल कोई भी व्रत नियम संयम उसे नहीं रोक सकता। ये बाहरी सपोर्ट होता है, ये बाहरी सपोर्ट होता है। मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। नहीं तो साधु महात्मा, मान लो आप एक करवा चौथ साल में एक बार ही तो होती करवा चौथ, यहाँ रोज करवा चौथ जैसा है। रोज उपासना है, रोज व्रत है, रोज लिया है, लेकिन मरते हैं ना संत महात्मा भी, जो रात दिन भजन करते हैं वो राइट टाइम मरते हैं कि नहीं? कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापा में मर गया, पर अब इस जन्म में भगवान के पास जाना, इसलिए हमें कोई शोक नहीं। समझ पा रहे आप? वैभव ठाकुर जी, महाराज जी, कई प्रियजन और कई बुजुर्गों को भी ये कहते हुए सुना है कि जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। यारो, जो भोग सकते हो भोगो, एंजॉय करो। नहीं नहीं, ये नहीं। हम ये जरूर इस बात पे हाँ कहते हैं कि जिंदगी बड़ी कीमती है, जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बात आप समझो, जिंदगी बहुत कीमती है यार, इसे गंदे कामों में नहीं, इसे अच्छे कामों में लगाओ, इससे भगवान की प्राप्ति कराओ, भगवान के प्रिय प्रेम को प्राप्त करो। ये जिंदगी का लाभ है। बुजुर्ग कहते हैं भोग भोगो, आनंद लो। बुजुर्ग भक्ति भी कर लो बट एंजॉय भी करो। हमें तो आज तक नहीं समझ में आता कि एंजॉय है कहाँ। हम तो खोल के ऑपरेशन करके बात बताते हैं, एंजॉय है कहाँ? कहाँ एंजॉय हमें बताओ। जो चीज खाओ 6 घंटा में शौच बन जाती है, बन जाती ना। मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु क्या लगती है? रुपया इसलिए प्रिय लगता है कि हमें सामग्री मिलती है। सामग्रियों में खान पान सबसे प्रिय, पहनने ओढ़ने को मिले, और भोगों में स्त्री भोग या पुरुष भोग, खुली बात है। इसके अलावा हमें बताओ क्या चाहिए? इसके अलावा क्या चाहिए? मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, ये सब इसी के लिए है। अंदर 2 बातें चलती, अच्छा खाने को मिले और मनमानी भोगने को मिले, बस यही चाहिए ना। मरने के बाद इनमें से क्या बचा? फाइनल में हमें बताओ। जो गृहस्थ में, आप लोग तो गृहस्थ हैं, आपने भोगा, आपके पास क्या है अनुभूति? फिर वही भोगने की इच्छा है ना। कोई ये कह सकता है कि मैं भोग करके तृप्त हो गया हूं और मेरी कोई इच्छा नहीं, ये बात वही कह सकता है जो भजन कर रहा है। अच्छा, भोग स्थान कहाँ है? मलमूत्र के द्वार है, जिनको छू लो तो रज लगा के, साबुन लगा के हाथ धोना पड़े, वहां कहाँ क्या एंजॉय करोगे? कहाँ एंजॉय करोगे? शराब पिए नालियों में पड़े रहते हैं, एंजॉय है?
एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एंजॉय है? क्या एंजॉय? हमें बताओ ना, एंजॉय कहाँ कर सकते हो? क्या एंजॉय है? क्या आनंद प्राप्त हुआ? आप लोग तो संसार में हैं, भोग रहे हैं, क्या आनंद प्राप्त हुआ? वो आनंद पूछो तो हर समय हम कई बार बताया कि हमारे हृदय में इतना आनंद रहता है, जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह तय हो जाए तो उसको कितनी खुशी होती है, ऐसे हजारों गुना लाखों गुना आनंद हमें हर समय बना रहता है। अरे भगवान के शरण में एंजॉय है कि ऐसे एंजॉय है? सही बताओ, तुम्हें चिंता है कि नहीं चिंता है? हमें पाई भर की चिंता नहीं है, पाई भर के आज सब विलास हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं, और आज लाखों करोड़ों आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं। भगवान, और इसके बाद मृत्यु सबका भय है और मृत्यु मेरा आनंद है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब बेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर पूरा हो मैं अपने प्रभु के पास जाऊं। एंजॉय करने, सच्चा एंजॉय होगा। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी श्री कृष्ण है, वो हमारा दोस्त है, हमारा यार है। जब हमारा शरीर छूटेगा हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, कूदेंगे। और मरना है नहीं, वहां डायबिटीज नहीं होनी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नहीं होला, वहां किडनी नहीं फेल है, वहां सब आनंद है। यार एंजॉय करना है तो भगवान को भजन करो, कहाँ एंजॉय है? यहाँ कोई एंजॉय है? आप बताओ हमें, कहाँ एंजॉय है? क्या एंजॉय है? यहाँ कोई आनंद है? यार सब चिंतित हैं, सब शोकित हैं। जिनको तुम बड़ा आदमी समझते हो, जिनको बड़ा पदाधिकारी समझते हो, वो भी परेशान है। घर परिवार, नाना प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, सब परेशान है। बच्चा, अगर कभी किसी को शांति, विश्राम, आनंद और सुख मिला है तो भगवान की शरण में मिला है। इस संसार में एंजॉय करने से क्या? देखो, छोटी सी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, पति पत्नी में विश्वास खत्म हो रहा है, हम बड़े चिंतित हैं। बड़ा समस्या समाज में हमारे आती है, ये एंजॉय कैसे कर पाएंगे? बहुत समस्या है, इसलिए एंजॉय के चक्कर में मत पड़ो, धर्म से चलो, नाम जप करो, धर्म से चलो, भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी ऐसा मिले कि हम प्यार भरा जीवन व्यतीत कर सके, पवित्र जीवन व्यतीत कर सके।